नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। चमोली आपदा को एक हफ्ता बीत चुका है और यहाँ सारा ध्यान लापता लोगों की तलाश पर है। लेकिन इस आपदा के बाद देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के पहाड़ और घाटियों का जायजा बताता है कि पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ किस हद तक की गई है और आज भी किस तरह जारी है। आपदा के तुरंत बाद हर बार की तरह प्रोजेक्ट्स की मशीनें शांत हैं, मगर हर बार की तरह ये दोबारा शुरू हो जाएंगी, यहाँ ऐसा स्थानीय लोगों का यकीन है। पूरे मामले को छोटे और बड़े बांधों के नाम पर उलझाकर सरकार ने सुरंग आधारित परियोजनाओं पर रोक को लेकर होने वाले तमाम आंदोलन भले ही ठंडे कर दिए, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं। फिलहाल 58 छोटे और बड़े बांध प्रस्तावित हैं, जिनमें बनने वाली या बन रही सुरंग का दायरा करीब 1500 किलोमीटर है, जो 28 लाख की आबादी को प्रभावित करती है। यूँ तो उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत मैदानी जिले हरिद्वार से ही हो जाती है, लेकिन पहाड़ में 500 से अधिक परियोजनाओं का जाल बिछा नजर आ रहा है, जिनमें कुछ बन चुकी है, कुछ बन रही है और कुछ बनने से पहले बंद हो चुकी है। पौड़ी गढ़वाल जिले का श्रीनगर शहर अब पौराणिक नहीं रहा। यहाँ अलकनंदा नदी पर बनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से शहर की सूरत बदल दी है। यह बद्रीनाथ धाम का केंद्रीय स्थल और उन सड़कों का मिलन स्थल है जो कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी गढ़वाल, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाती है। तमाम विरोधों के बावजूद करीब 5 सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है। नजदीकी गांव मढ़ी के प्रधान जयकृष्ण भट्ट कहते हैं, इस प्रोजेक्ट ने पहाड़ और लोगों की शांति भंग की है। विरोध प्रदर्शन करने वालों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, पर यह कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात शनिवार को शाहीन बाग प्रदर्शन पर 7 अक्टूबर 2020 को सुनाए गए अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए कही। सुनवाई जस्टिस AK कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने की। बेंच ने साफ किया कि प्रदर्शनों के संवैधानिक अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। प्रदर्शनकारों और मतभेद के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थल को हमेशा के लिए घेरने नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, कहीं कुछ स्वतः प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के लंबे खिंचे प्रदर्शनों के लिए सार्वजनिक स्थलों का लंबा घेराव नहीं हो सकता, खासकर ऐसी जगहों पर जहां दूसरे के अधिकारों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो। सुनवाई जस्टिस के चैम्बर में हुई और मामले की खुली कोर्ट में सुनवाई करने का आग्रह भी ठुकरा दिया गया। बता दें कि दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए थे। दिल्ली के शाहीन बाग में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सड़क का घेराव कर लिया था। तब दिल्ली और नोएडा के बीच एक तरफ की सड़क जाम हो गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर को अपने फैसले में कहा था कि प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा करना स्वीकार नहीं है। ऐसी जगहों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। इसके खिलाफ 12 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हालांकि कोरोना के चलते शाहीन बाग की धरना 24 मार्च को खत्म हो गई थी। कोरोना से लड़ाई के पहले दौर में केरल जीत गया, लेकिन दूसरी लहर आई तो अब भी कहरा रहा है। यह हर दिन 11.20% की दर से करीब 5000 मरीज मिल रहे हैं। सीरो सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों में हार्ड इम्यूनिटी बढ़ी है, वहाँ केस कम आ रहे हैं और जहाँ हार्ड इम्यूनिटी कम है, वहाँ मरीज बढ़ रहे हैं। केरल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सीरो सर्वे के मुताबिक केरल में 11.8% लोगों में ही हार्ड इम्यूनिटी बन पाई है। इसीलिए यहाँ कोरोना की दूसरी लहर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा ही हाल झारखंड का भी है। ICMR ने यहाँ के 3 जिलों लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच तीसरे चरण का सीरो सर्वे कराया था। अब 9 फरवरी से रांची के कई क्षेत्रों में एंटीबॉडी टेस्ट शुरू की गई है। सीरो सर्वे के मुताबिक झारखंड में भी करीब 17% लोगों में ही एंटीबॉडी बन पाई है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अब वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिसमें कोरोना के संभावित खतरे को कम किया जा सकता है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान नेवी के जवान सूरज कुमार दुबे की हत्या का मामला उठाया। कहा कि सूरज कुमार नौसैनिक थे, देश के लिए काम करते थे। उनकी इस तरह से हत्या पूरे देश के लिए शर्मनाक है। सरकार इस मामले की CBI जांच कराए। सूरज कुमार के परिजनों को इंसाफ मिलना ही चाहिए।
सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि आपके माध्यम से वे इस मामले की जांच कराने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि जवान के परिवार वालों समेत क्षेत्र के लोग हत्या की साजिश के पीछे किसका चेहरा है देखना चाहते हैं। अगर हकीकत सामने नहीं आई तो सबका भरोसा सरकार और कानून से टूट जाएगा। सदर अस्पताल सहित जिले में शनिवार को कोरोना टीका कोविशील्ड का बूस्टर डोज लगना शुरू हुआ। रांची जिले में 16 जनवरी को पहला टीका लेने वाले की कुल संख्या 71 थी, जिसमें से 44 लोगों ने ही दूसरा डोज लिया। वहीं सदर अस्पताल में पहले चरण के पहले दिन फ्रंटलाइन वर्करों में उत्साह दिखा था और स्वास्थ्य कर्मियों से अधिक उन्होंने पहली डोज लगवाई थी। कुल 44 लोगों को टीके दिए गए थे, पर शनिवार को टीकाकरण में फ्रंटलाइन वर्करों में उत्साह कम ही देखने को मिला। पहले दिन टीका लेने वाले सूची में 44 लोग शामिल थे, लेकिन पूरे दिन में सिर्फ 29 लोग टीका लेने पहुंचे। इनमें से 17 डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और कुछ सफाई कर्मी शामिल हैं। पहले दिन मात्र 1% फ्रंटलाइन वर्करों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई, जिसकी वजह से टीकाकरण रफ्तार नहीं पकड़ पाया।